हे हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आज आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिसमें आप है ना कम टाइम देकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना बहुत ही इजी होती है। हालांकि कुछ बच्चों को बहुत टफ लगती है बिकॉज मेरे पास कमेंट आते रहते हैं इस तरह से। तो लेकिन उनका जो 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 फियर है उसको दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमें कौन सी रिएक्शन पढ़े ऐसी ताकि हमारे है ना स्कोर अच्छा आ जाए। बिकॉज वो है ना रिएक्शन को पहचान नहीं पाता कि यार ये रिएक्शन में कैसा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इस लास्ट जो जो नीट के अपने लास्ट डेज बचे हुए हैं हमारे पास जितने भी है उनमें आप अगर ये रिएक्शंस कर लोगे ना तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। मैंने जो इतनी जो रिएक्शंस बनाई है मैंने लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स है नीट 2020 से लेकर नीट 2024 तक के सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है। और मैंने ये देखा है कि ये कौन कौन सी रिएक्शन है जो बार बार रिपीट हो रही है और एंटी किन किन रिएक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इसमें ज्यादातर जो जो रिएक्शन है वो नेमिंग रिएक्शन है। और मैं बहुत सारे वीडियोज में बताता भी रहता हूँ कि नेमिंग रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन कौन सी ज्यादा रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एक साल आती रहती है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो 11th क्लास में जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन दी हुई है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो बच्चे ड्रॉपर होंगे वो बिल्कुल समझ रहे होंगे इसको। तो ओजोनोलाइसिस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। मैं जितने भी रिएक्शन बता रहा हूँ तो जितने भी अपने हमारे पास टाइम बचे हुए ना उनको है ना एटलीस्ट पढ़ लेना एक अच्छे से तो आपका एक डिसेंट स्कोर खड़ा हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने खुद ने अपने ऊपर अप्लाई किया था लास्ट ईयर बिकॉज मेरे पास कम टाइम था। इसलिए मैंने ये सब चीज यही रिएक्शन पढ़कर ही फिर गया था मैं। और ऑर्गेनिक है ना ऐसी सब्जेक्ट है इसके अंदर हम ना कम टाइम पे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओजोनोलाइसिस कितनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट करता है। 11th क्लास की रिएक्शन है ये। लिंडलार रिएजेंट से जो भी रिएक्शन होती है, ठीक है, एल्काइन से बनाता है वो। तो लिंडलार रिएजेंट, बर्च रिडक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है, तीनों ये 11th क्लास की रिएक्शन है ये। ठीक है, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गिवन है। मार्कोनिकोफ जो रूल है, मार्कोनिकोव रूल से अपन प्रोडक्ट बनाते हैं वो। एंटी मार्कोनिकोव जो एफएआर रिएक्शन होती है और मार्कोनिकोव होती है एआर की मैकेनिज्म से चलती है। ठीक है, एफसीआर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फिर उसके बाद हेलोजिनेशन होता है। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन या तो वो बेंजीन पे कराएगा या फिनोल पे कराएगा या एनिलीन पे कराएगा हेलोजिन। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म वगैरह अच्छे से देख लेना। और फिर है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी ये सेम होगी, बेंजीन पे कराएगा एक बार, फिनोल पे कराएगा और एनिलीन पे कराएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये अच्छा खासी रिएक्शन पूछता है वो। एजो कपलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एजो कपलिंग। ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन सेम वही हो जाएगा। सल्फोनेशन की वो बेंजीन फिनोल पे कराएगा, एनिलीन पे कराएगा, सल्फोनेशन कैसे होगा तो सब देख लेना आप। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद लास्ट ईयर इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं बेंजीन डायजोनियम से। तो एजो कपलिंग और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आ जाते हैं सैंडमायर रिएक्शंस, फिर गाटरमान रिएक्शन। ये सारी है ना ये डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, इनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं अगर रिएजेंट चेंज हो रहा है तो। ठीक है, बाल्ड सीमान रिएक्शन, कोलबे सिमिट रिएक्शन, रायमंड टिमार रिएक्शन। रायमंड टिमार रिएक्शन से है ना वो इंटरमीडिएट तक भी पूछा हुआ है, बीच का जो इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन के अंदर वो तक भी पूछा हुआ है रायमंड टिमार रिएक्शन से। गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, फ्रिस रिएजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वैसे, हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है अभी तक, इतने देखे नहीं गए, बट फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा नेमिंग रिएक्शन से रिलेटेड है ये। ग्रीबल्स थैलेमाइड रिएक्शन, ये है ना एनिलीन की जो रिएक्शंस होती है ना, जो एनिलीन बनाने का काम होता है, कौन कौन सी रिएक्शन जो एनिलीन बनाती है, तो इनमें क्या है कि वो ऑप्शन में दे देता है कभी कभी इस टाइप से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन, ये क्या होती है हाइड्रोजन ट्रांसफर वाली जो रिएक्शंस होती है ना वो सारे दोनों रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन और स्वार्ज रिएक्शन। फिर आ जाती है ऐसे ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। फिर है एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको है ना जीओसिस में भी यूज कर लेता है कि कौन सी कंपाउंड है जो एस्टरिफिकेशन देंगे, या ऑर्डर पूछ लेता है उसका एक्टिविटी का। ठीक है, कार्टियस रिएक्शन एनिलीन बनाने की रिएक्शन होती है। सिमिट रिएक्शन और हेल वोलार्ड जेलिंसिस रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और भी ज्यादा मैं जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ना ज्यादा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट है सभी है, पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 स्टार लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते रहना आप। सट्टन बोवन
सटन बोमन रिएक्शन, ये हालांकि बहुत सारे कम बच्चों देखे होंगे, बच्चे जो हालांकि जो उन्होंने किया होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो उन्होंने देखा होगा ये रिएक्शन वगैरह कि कहाँ आती है। ठीक है, विलियम ईथर सिंथेटिक रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार रिएक्शन। ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, यहाँ से बहुत रेपिटेड क्वेश्चन पूछता है वो। डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, 3 स्टार। अब जो एल्कोहल के जो टेस्ट आ जाते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। और एक बात बताऊंगा, ल्यूकास रिएजेंट से है ना, ल्यूकास रिएजेंट से शायद 2022 में है ना असेसन रीजन का भी क्वेश्चन बन गया था 2022 में। ठीक है, असेसन रीजन बन रहा था, वो बोला था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की ऐसे रिएक्टिविटी पूछा था ल्यूकास रिएजेंट से। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ल्यूकास रिएजेंट से। विक्टर में टेस्ट भी होता है एल्कोहल के लिए, और जो कॉपर 300 टेम्परेचर देता है जिसमें हेलोजिनेशन होता है। अब देखो 1 डिग्री अगर है तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री है तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री है तो एल्कीन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से वो रिएक्शन होती है एल्कोहल की, जो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह की रिएक्शन होती है। H2SO4 से रिएक्शन देता है, तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो जिस पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर देता है तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्लियर। एडिशन ऑफ द HCN और NaCN, HCN और NaCN। ठीक है, ये एनआर की टाइप की रिएक्शन होती है, जो कि कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं ना, वहां पर एडिशन होता है HCN का, तो वहां पर प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन, जो कि कार्बोनिक कंपाउंड में होता है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि इन्होंने पूछा भी है सिर्फ बेस कब बनता है। एडिशन ऑफ द एल्कोहल, ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड पे एल्कोहल का कैसे एडिशन होता है, तो ये आपने देखा भी होगा। ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, 3 स्टार रिएक्शन में बता सकता हूँ इसको, जिसमें बनता है हेमीएसिटाइल और हेमीकेटाइल। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार रिएक्शन है, बहुत बहुत बार ये पूछता है यहाँ से। क्लियर। हेलोफोम रिएक्शन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है और पूछता भी है, क्योंकि ये टेस्ट भी होता है एक तरह से। मेंडियस रिडक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन, ये सारी रिडक्शन की रिएक्शन है। मेंडियस, रोजेनमुंड, स्टीफन रिएक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी है एक। और रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जितनी भी रिडक्शन की रिएक्शन बता रहा हूं उनमें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो नाइट्रो कंपाउंड में भी रिडक्शन होता है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में भी हो सकता है, एल्केलाइन मीडियम में, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन बनती है यहाँ से। अब आती है इटार्ड रिएक्शन, जो कि लास्ट ईयर भी पूछा था, इसने इंटरमीडिएट तक पूछ लिया था इटार्ड रिएक्शन का, तो ये याद नहीं रहता बच्चों को बहुत बार, तो ये देख के जाना। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं ये। क्लियर। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। और अब है जो वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, हालांकि ये 12th में दे देता है वो कभी बीच में, बट 11th क्लास में ये रिएक्शन गिवन है, तो अच्छी खासी रिएक्शन है ये। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेशन, ये है ना कार्बोक्सिल कंपाउंड में डिकार्बोक्सिल होता है, वो वाली रिएक्शन है। और है बोरोन हुंसडिक रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन से, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन को कैसे टेस्ट करेंगे, तो HNO3 से, हिंसबर्ग रिएजेंट से, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनिल एमाइन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एमाइन का टेस्ट की। ठीक है, ये पूछता रहता है। अब आते हैं हम थोड़ा कि जीओसी का पोर्शन भी इसमें ले लेते हैं, इसमें बता देता हूँ मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो कार्बो जो कैटायन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत बार पूछता है वो क्वेश्चन में, मतलब अभी तक है ना ये फ्री रेडिकल और कार्बोएनन की स्टेबिलिटी अभी तक नहीं पूछा, बट कार्बोकेटायन की है ना बार बार पूछ लिया है उसने। तो कार्बोकेटायन की एक बार देख के जाना, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसमें रेजोनेंस कैसे लगता है, हाइपर कंजुगेशन कैसे लगता है, इंडक्टिव कैसे लगता है, वो सब चीजें, वो सारी इफेक्ट देख के जाना। कार्बोएनन की स्टेबिलिटी का, फ्री रेडिकल की एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर कैसे देखते हैं, और ये जितने भी इफेक्ट्स हैं इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटोमेरिज्म करवा लेता है। और इवन कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि उसमें टोटोमेरिज्म कराने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो वो बच्चों को समझ नहीं आती, तो एक बार देख के जाना। आइसोमेरिज्म में जो मैं बताऊंगा तुम्हें, एक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म से पूछता है या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये दो ही आइसोमेरिज्म है जो पूछ सकता है वो यहाँ से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं पूछता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़ सकते हैं, हालांकि कोचिंग में पढ़ाते हैं, बट उसको अवॉइड कर दें इस समय। जो IUPAC नेमिंग है ना, उसमें ना एक क्वेश्चन आता है, तो वो है ना, अगर तुम लोगों ने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो इजीली तुम कर लोगे इस सब चीजों को, क्योंकि इजी क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा टफ नहीं आता जैसे तुम लोग सोचते हो। ये मॉड्यूल्स के अंदर गिवन होते हैं ना अच्छे स्टैंडर्ड लेवल वाले क्वेश्चन, वैसे नहीं देता, बहुत ईजी देता है। तो अगर तुम अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो होता है ना, इसमें बहुत है, ये क्या है, कंपाउंड दे देता है और उसको बोल देता है कौन एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, इस तरह से कंपाउंड देता है और पूछ लेता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को ऐड कर लेना, इसमें मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिसिटी, क्लियर। तो ये सारी जितने भी मैंने चीजें बताई है, तो लास्ट मोमेंट पे आप अगर इनको भी करके चले जाओगे ना, तो डेफिनेटली है कि बहुत डिसेंट स्कोर आप करके आओगे नीट के अंदर। क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, बहुत कम टाइम में आप तुम लोग कर लोगे अगर रिएक्शन याद है तो। ये इन रिएक्शन से बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि सारी की जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है वो सारी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, पूरी 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्लियर। तो बाकी बताना कैसा वीडियो लगा, और यार इतनी मेहनत किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम मेरे चैनल पे अगर नए हो तो, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहना, और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबके दिमाग में इस समय आता है यार ऐसे, क्योंकि मैं भी था ना उस समय, तो मेरे भी दिमाग में आता था कि यार मेरा नहीं होगा, पता नहीं मैं होगा कि नहीं। इवन मैंने तो ये भी सोच लिया था लास्ट ईयर कि यार मैं तो ना बीडीएस में एडमिशन लूंगा, इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन दिख रही थी यार, मैं कुछ ही प्रिपरेशन नहीं करा। मेरे साथ बहुत सारे जो बच्चे हैं नीट एस्पायरेंट है, अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखे हैं। तो ऐसा लगता है बट हो जाता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन इससे पहले जो टाइम में है ना वो किए है हमने प्रिपरेशन अच्छे से, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।